हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं एपी चैप्टर बेसिक का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए एपी 10 निकालें। एपी 10 7 4 ... 30 का 30वां पद निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इसमें मालूम करेंगे ए कितना है। ए इसमें 10 है। डी निकालना है। डी बराबर हम सूत्र बताए हैं A2 घटाओ A1। A2 घटाओ A1। A2 कितना है इसमें 7। A1 कितना है 10। घटाइए इसको -3 आया। अब A30 को हम क्या लिख सकते हैं A30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A+29D। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे अगले वीडियो हम बताए हैं, आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। A10 D कितना है -3। इसको गुना कीजिए 27 -87 आया। इसको घटाइए -77 इसका आंसर आया। आज हम योग पढ़ेंगे ए पीछे में। बताइए इसको पहले। का योग निकालना है। इसका योग, पदों का योग का योग। इसमें क्या होगा, इसमें पद की संख्या नहीं बोल रहे हैं, पदों की योग बोल रहे हैं। योग आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ए कितना है 2। डी निकालिए। इसमें डी 5 में से 2 घटाइए A2 घटाओ A1 5 - 2 3। यह निकला 3 निकला। पदों का योग बोल रहा है। आप इसको ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप इसे अशुद्धता पूर्वक इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 2 7, 11 7 18, 18 + 18 यह 36 आ जाएगा। चलिए बताइए इसको। चलिए बता लिए होंगे। 3 8 18 ... यहाँ पे दे दे 28 AP। इसका योग बोल रहा है निकालने के लिए। योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। इसमें पदों का योग देखिए 3 से इसमें कितना बढ़ रहा है 5, इसमें 5 बढ़ रहा है, फिर इसमें 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 8 5 23 होगा, फिर 23 में 5 जुटा कितना आया 28 हो गया। 3 8 13 18 23 और 28 हुआ। अब इसको जोड़ना है, जोड़िए 8 3
11, 11 13 24, 24 18, देखिए 24 18 23 28, इसको जोड़िएगा आएगा 93, इसको जोड़ के 93 आएगा। इसीलिए हम योग कितना निकला इसमें हमको 93 योग निकला। अगर यदि इसी में AP 2 का 2 7 17 2 7 12 17 टोटल 202 का योगफल, पदों का योगफल क्या होगा बोल दे तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इस नियम पे जाएंगे तो हमको नहीं निकल पाएंगे इसको। देखिए इसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए n पदों का योगफल बराबर होता है क्या। देखिए Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यह फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। चाहे आप इस सूत्र से निकालिए चाहे इस सूत्र से निकालिए, आंसर सेम आएंगे। उतारिए इसको। AP 2 7 12 17 डॉट का 30वां पद का योगफल क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है 30वां पद का योगफल क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d निकालिए। a बराबर कितना है 2, d बराबर निकालना है a2 घटाओ a1, हम बताएं a2 कितना है इसमें 7, घटाइए a1 कितना है 2, घटाइए इसमें d कितना निकला हमको 5 निकला। अब n दिए हुए हैं, n कितना है 30। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है an निकालना है, an बराबर निकालना है। तो हम कैसे निकालें। सबसे पहले तो हमको सूत्र याद करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। देखिए हम जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर यदि हम कोई an मालूम रहता तो हम इस सूत्र पे बैठा सकते हैं। कौन सूत्र पे, देखिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, इस सूत्र पे हम इसको तोड़ सकते थे। लेकिन हमको an मालूम नहीं है,
इसीलिए हम उस सूत्र पे नहीं बैठाएंगे। चलिए, n कितना है इसमें? n हमको 30 है, 2 a कितना है इसमें? 2 प्लस n 30 घटा 1। d कितना है इसमें? d निकला है 5। हल कीजिए, कितना? 15 4 प्लस 29 गुना 5। इसको हल करना है। 15 29 गुना 5 के लिए 145। 4 प्लस 145 कितना हुआ? 150। 149 हुआ। 15 गुना 149 के लिए 149 गुना 15 मतलब 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24 हासिल 2, 5 2 7, 9 4 1, 5 9 4 13, 7 4 11, 1 हासिल 12, 1 1235 हमको निकला है। क्या निकला है? ऐसे चलिए उतारिए इसको, इस सब को नहीं उतारना है। चलिए इसी टॉप पे और सवाल देते हैं। पी 1 7 13 19 डॉट 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 इसका के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? सबसे पहले हमको ए मालूम करना है, डी मालूम करना है और क्या एसएन हमको निकालना है। इसमें ए कितना है? 1। डी निकालिए। A2 घटाओ A1, 7 में से घटा दीजिए 6। उसके बाद हमको क्या है? n बराबर 50 दिए हुए हैं। अब हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। इस पे बैठाना है हमको। 50/2, 2 गुना ए कितना है? 1 प्लस 50 n कितना हमको? 50 घटा 1 गुना डी कितना निकला है? डी 6 निकला है। चलिए इसको कट जाएगा। 25 बार 2 प्लस 49 गुना 6 कीजिए। यहाँ पे 49 गुना 6। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। 49 गुना 6 बचा के 54 के 4 हासिल 5, 6 4 के 24, 5 क्या होगा? 29, 294। 25 प्लस 294, इसको जोड़िए। 25 गुना 296। अब हमको क्या करना है? 25 गुना 296
96 करना है कीजिए। 296 गुना 25 कीजिए। 55 इसके 0 हासिल 3 9 तक 45 3 48 के हाथ में 4 5 10 4 14 6 12 हाथ में 1 9 18 19 हाथ में 1 2 4 1 5 0 10 9 4 13 के 3 हाथ में 1 5 1 6 1 7 यानी कि 7300 निकला है। कितना? 7300 आंसर निकला है। आप इसे उतारिए। यहाँ पे 74 से है। चलिए उतार लिए होंगे, चलते हैं अगला सवाल। AP 20 16 12 का 40 पदों का योग बोले का योगफल लगभग क्या होगा? योगफल हमको SN बराबर वाट यानी कि निकालने के लिए कह रहे हैं यहाँ इसमें। तो सबसे पहले देखिए ए इसमें कितना है? A 20, D निकालिए इसमें A2 घटाओ A1। देखिए A1 A2 A3 A2 घटाओ A1, 16 में से 20 जाएगा यानी कि 16 में से 20 को घटाना है, -4 आएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र हम जाने हैं। धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे, आप धैर्य रखिए। n इसमें कितना है? 40। n बराबर हमको 40 दिए हैं। 40 2 गुना 1, ये कितना है इसमें? 20 प्लस n इसमें कितना है? 40 घटा 1 कीजिए। d कितना है इसमें? निकला है -4। इसको काटिए, कितना निकला? 20 40 20 दोनों 40 प्लस यह कितना हुआ? 39 गुना -4। इसको गुना कीजिए। 39 गुना 4 कीजिए, बच्चों का 36, हाथ में 3 4 किया 12 3 15 156। 40 156 करना है। और 40 में 156 को हटाइए, यहाँ पे 20 है। देखिए 20 गुना इसमें 40 को घटा दीजिए, 116 -116 आएगा, -116। अब इसको गुना करना है, इसमें 20 से गुना कर देना है। 14 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 2 23 20 इसका आंसर आएगा। SN बराबर कितना निकला हमको? 23 20
निकला है। आप इसे उतारिए। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे। चलिए, आप उतार लिए होंगे, चलते हैं। AP 5, 8, 11 डॉट डॉट 65 के सभी पदों का योग, सभी पदों का योगफल निकाले। देखिए, इसमें हमको यह क्या है, an दिए हुए हैं। यह n नहीं है, यह 65 जो है an है। इसमें an दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है। देखिए, इसमें a कितना है, 5, d बराबर a2 घटाओ a1। सबसे पहले हमको इसमें n निकालना है, तब हम इसका योग निकाल पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको an बराबर फार्मूला लगा के निकालेंगे n, तब उसके बाद Sn वाला फार्मूला पे बैठा के तब हल करेंगे। देखिए, a2 कितना है, इसमें a1 यह हुआ, a2 a3 इस तरह जाते हैं। a2 कितना है, 8 बटा 5 की 3, d कितना निकला 3। अब हमको an दिए हुए हैं, an कितना है 65, n हमको सबसे पहले निकालना है। उसके बाद हमको योग निकलेगा। पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमको n की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमको n निकालना है। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, n बराबर कितना है 65 दिए हुए हैं, a कितना है 5 प्लस n कितना है, n निकालना है हमको। d कितना है, d निकाले हैं 3। इस साइड लाइए, 65 घटा 5 n माइनस 1 3, यहाँ पे 60 बराबर n माइनस 1 3, यह 60 बराबर 3। यह गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसीलिए n माइनस 1 इसको काट लिया। कितना मतलब कटा 20 बराबर n माइनस 1। एक को इस साइड लाइए, उस साइड माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। n बराबर 21 निकला। अब हम n निकल गया है, अब हम इसका योग निकाल सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि देखिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको n मालूम है और an भी मालूम है। देखिए, Sn बराबर इस फॉर्मूला पर भी हम निकाल सकते हैं, a प्लस an, या इस फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं। बोलिएगा कैसे, तो an हमको दिए हुए हैं, an कितना है 65,
हम इसी फार्मूला से अशुद्धतापूर्वक निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। वैसे आपको जो सुविधा लगे आप उस चीज़ से, उस सूत्र से निकाल सकते हैं। चलिए, एस एन बराबर एन कितना है हमको 21/2, ए कितना निकला है 5 प्लस ए एन कितना है 65। एस एन बराबर 21/2 गुना जो 65 5 70, 2 से काटिए इसको 35। अब 21 गुना 35 कीजिए, 35 बराबर देखिए 35 21 से गुना कीजिए 5 3 7, यानी कि 5 3 735 निकला। क्या निकला हमको? एस एन बराबर 735 निकला है। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हमको एन का आवश्यकता था, इसीलिए हम सबसे पहले एन निकाले, उसके बाद हम एस एन निकाले। उठाइए इसको, इसी टाइप पर और सवाल देते हैं। चलिए उतार लिए। इसी में हमको बोल दे AP 34 32 30 10 के प्रथम पदों का योगफल निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको बायोडाटा लिखना है। क्या दिए हुए हैं? दिया है बिहार बोर्ड में ऐसे ही बनाना है जैसे हम अभी बना रहे हैं, जिससे फुल नंबर दे पूरा पूरी। ए एन हमको दिया है कितना 10, ए हमको कितना है 34, डी निकालना है, A2 घटाओ A1 करना है बराबर A2 32 है, घटाओ 34 कीजिए, घटा करके -2, डी आया -2। अब हमको क्या निकालना है? एन हमको निकालना है। सबसे पहले हम ए एन बराबर फॉर्मूला बताए हैं A + n - 1 × 2 डी, उस सूत्र पे बताइए जी। हम जानते हैं कि ए एन बराबर A + n - 1 × डी। ए इसमें कितना है 34 प्लस एन कितना है, एन निकालना है हमको। डी कितना है इसमें, डी -2 है। देखिए ए एन कितना है, ए एन हमको 10 दिए हुए हैं या अब इसको हल कीजिए, इस साइड लाइए, 34 को इस साइड लाइए, या माइनस में 34 आएगा, n - 1 वाला -2, यहाँ पे घट के क्या होगा माइनस, क्या होगा -24, 34 में से 10 जाएगा तो -24 बराबर n - 1 × -2। चलिए -24, इस 2 को इस साइड लाइए, गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। n - 1 माइनस कैंसिल, 2 काटिए 12 बराबर n - 1। अब 1 को इस साइड लाइए, n बराबर 12 + 1, n बराबर कितना निकला, n बराबर हमको 13 निकला। अब हमको
एस एन बराबर फॉर्मूला पे निकालना है। देखिए एस एन बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पदों का योग। अगर यदि हमको बोलता है पदों की संख्या, तब हम ए एन निकाल देते, तो हमको एन बोलता निकालने के लिए, तो हम पद बोलता तो हम निकाल देते। यहाँ पे बोल रहा है पदों की संख्या, इसीलिए एस एन हमको निकालना है। हमको बोल रहा है एस एन निकालने, तो एस एन बराबर हम इजी वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, एन बाई टू प्लस ए प्लस एन में इसको यूज करेंगे। एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लिखना है। देखिए ए एन इसमें कितना एन कितना है हम निकाले हैं, तो 13 बटा 2। ए कितना है इसमें, ए 34 प्लस ए एन कितना है, ए एन हम कितना निकाले हैं, ए एन दिया हुआ है 10। 13 बटा 2, इसको गुना कीजिए, जोड़िए, कितना होगा 44, इसको काटिए 22। देखिए अब 13 गुना 22 कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, देखिए गुना कीजिए। तब तक हम पानी पी रहे हैं। दो 286 के आसपास आएंगे। देखिए दो 8 286 हमको कितना निकला, 286 निकला है। आप इसे उतारिए। इसी को शॉर्ट में दे देगा बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाइएगा देखिए। और यदि हमको दे दिया ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन बराबर 50, तो एन और एस एन निकालना है। क्या निकलेगा देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिए हुए हैं, तो एन हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया क्या है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। बिहार बोर्ड में ऐसे स्टेप को बढ़ाइएगा तो निकालना है एन बराबर व्हाट और एस एन बराबर व्हाट। देखिए अब हम जानते हैं कि लिखना है, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमको एन पूछ रहा है, एन निकालिए। देखिए ए एन दिया हुआ है 50 बराबर, ए कितना है 5 दिया हुआ, एन कितना है, एन हमको निकालना है, डी 3 दिया हुआ है, इस पे बैठाइए, हल कीजिए, सर लाइए, कट के 45 होगा। चलिए स्टेप में बढ़ाएंगे, इसे समझ में नहीं आएगा। 50 बटा 5 एन माइनस 1 इंटू 3। देखिए 50 में से 5 गया 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। देखिए
45 है, यह गुणा में है, यह 3 जो है यह गुणा में है, इस साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, बराबर n-1, यह हुआ। अब 3 से काटिए, यह 15 मरते हैं, 15 बराबर n-1। अब 1 को इस साइड लाइए, n बराबर 1 + 15, n बराबर कितना निकला 16। अब हमको क्या बोल रहा है, Sn निकालने के लिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला हम 2 बताए हैं, क्या क्या। Sn बराबर बोले हैं n/2 × 2a + n-1 × d, और Sn बराबर बोले हैं n/2 × a + an। देखिए Sn बराबर क्या बोले हैं, n/2 × 2a + n-1 × d। Sn बराबर n/2 a + an। इस दोनों सूत्र पे हम बैठा के हल कर सकते हैं। हमको जो अशुद्धता बुझाए हम उस सूत्र पे बैठा के हल करना है। देखिए इसमें जो है an दिया हुआ रहता है, तो हम इस सूत्र पे बैठा करके हल कर सकते हैं। अगर यदि हमको an नहीं दिया रहेगा तो हम पहले वाला सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए Sn बराबर n कितना है 16 निकालें, 16/2, a कितना है 5, प्लस an कितना है दिया हुआ, an हमको 50 दिए हुए हैं, 50, 8 यह कट जाएगा, 8 मरते हैं, गुना 55, 8 गुना 55 कीजिए कितना होता है 40 × 4 = 44, यानी कि 440 हमको निकला है। क्या निकला है, Sn निकला है, n 16 निकला है। आप इसे उतारिए। चलिए उतार लिया हमने। अगर हमको यहाँ पे बोल दे 4 का गुणज बताने के लिए, तो हम क्या बताएंगे, 4 का गुणज, 6 का गुणज, इसी तरह देखो 2, 8 का गुणज बताने के लिए तो हम क्या बताएंगे। देखिए 4 बढ़ाते जाइएगा, 4, 8, 12, डॉट यह बढ़ते रहेगा, यानी कि 4 का अंतर होना चाहिए, एक दूसरे में 4 का अंतर होना चाहिए, वह 4 का गुणज हो जाएगा। जैसे में देखिए 4, 8, 12, इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, समझे। चलिए इसी तरह 6 का गुणज को लिखना है, तो कैसे लिखिए, 6, इसमें 6 जोड़ते जाइए, 12, 6, 18, डॉट यह इस तरह जाते रहेगा। यह हमको क्या एपी बन गया है। देखिए इसको पहले हल कर लीजिए, 8, 16 बढ़ाते जाइए, 24, 30, इस तरह यह बढ़ते जाएगा। तो हमको लग रहा है एपी हमको बन गया है। यहाँ पे एपी कितना निकला है, 4, 8, 12, एपी इसमें कितना निकला है, 6, 12, 18, क्या एपी 8, 16, 30 यह जाते रहा। अगर यदि हमको इस तरह का दे दे बिहार बोर्ड में, थोड़ा सा घुमा करके
सवाल को कि 4 का गुणज को निकाल के एपी बनाए, उसके बाद हमको ए मालूम करना है, डी बताना है और ए एन बताना है और एस एन बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4 का गुणज को लिख दिए, तो हम इससे हमको एपी आया है। हमको इससे क्या आया है? तो एपी आया है। देखिए इसमें बोलते ए कितना है 4, डी कितना है A2 घटा A1, ये A1 A2 A3 है। देखिए A2 घटा A1 कीजिए कितना हुआ 8 - 4 यानी कि 4 आया है। इसी तरह इसमें बोलते एन निकालने के लिए तो क्या होगा, ये सब पूछ सकता है निकालने के लिए, समझे? इसी तरह इस एपी में भी वैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, मचाते हैं कुछ। हमको बोलते यहाँ पे 8 का प्रथम 10 गुणजों का योग बताने के लिए तो हम कैसे निकालें? कह रहा है 8 का क्वेश्चन, 8 का प्रथम 10 गुणजों का योगफल, ये बोल रहा है 8 के प्रथम 10 गुणजों का गुणज बोल रहा है, लिखने योग गुणजों को लिखने। देखिए 8 का 10 गुणज 8 16, उसके बाद 24 डोट या 80 तक, यानी 8 का 10 गुणज क्या होगा 8 गुना 10 कर देना है, क्या होगा 80 होगा। इसी तरह बोल दे 5 का प्रथम 6 गुणज क्या होगा, तो हम 5 गुना 6 कर देंगे यानी कि 30। इसी तरह हमको बोल दे 8 का 10 गुणज, 8 का 10 गुणज क्या होगा 8 का 10 गुणज, तो हम 8 गुना 10 यानी कि 80। इसी तरह हमको बोल दे 7 का प्रथम 11 गुणज क्या होगा, तो 7 गुना 11 कर देंगे यानी कि 77 आएगा। इसी तरह हमको बोल रहा है 8 का प्रथम 10 गुणजों का योग बताने के लिए। चलिए इसी तरह 8 गुना 10 करेंगे, इसका योग 80 निकलेगा, तो हमको यह एपी आ गया। देखिए यह एपी हमको निकल गया है। आप इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए, हम मिटा लेंगे इसको। चलिए इसमें देखिए अब हमको बड़ा गुणज निकालने के लिए तो हम इसको लिख करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको सूत्र पे बैठाएंगे। ये हमको कितना है डी निकालना है, डी A2 घटा A1 कीजिए, A2 कितना है 16 घटा 8 कीजिए यानी कि 8, और AN हमको दिया हुआ है कितना 80, N हमको निकालना है, NN पूछ रहा है हमको, गुणजों का गुणज बोल रहा है निकालने के लिए। N हमको 10 है, 10 दिया हुआ है, N 10 गुणजों का योग, गुणज 8 का प्रथम 10 गुणज, गुणज मतलब यानी 10 हमको N दिए हुए हैं, 10 गो संख्या हमको दिया हुआ है, जिससे में 8 16 24 इस तरह जो हम बढ़ाएंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा इसी तरह बढ़ता जाएगा। हमको 10 ही को संख्या दिया है, 10 संख्या यानी 8 गुना 10 करेंगे तो हमको 80 आ जाएगा। तो N हमको कितना है 10 दिए हुए हैं, तो
तो हमको Sn मांग रहा है। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए n कितना है हमको 10, उसके बाद a कितना है a 8 प्लस an हमको कितना है an हमको 80 दिया है। यह 5 हुआ कट के 2 काटिए 10 को 5 गुना 88, 5 गुना 88 कीजिए कितना होता है, तो यह गुना कीजिए 440, यह आंसर आया आपको। उतारिए इसको। चलिए अब हम कमेंट कर रहे हैं, सूत्र सब लिख देने के लिए एक जगह पे लिख देते हैं। अगर यदि हमको सबसे पहले आप यह जानिए n बराबर बोले निकालने के लिए तो हम क्या समझेंगे। n बराबर बोले निकालने के लिए तो हम समझेंगे nवां पद बोल रहा है निकालने के लिए। जैसे में आप समझिए यहाँ पे बोले 10वां पद निकालने, 30वां पद निकालने, इसी तरह बोलेगा 40वां पद निकालने, तो हम n का प्रयोग करेंगे। वहाँ बोलेगा वहाँ पद बोलेगा 10वां पद, 30वां पद, 40वां पद, तो हम n वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे पद। अगर यदि हमको बोले Sn निकालने के लिए तो योगफल बोलेगा, योगफल या योग, Sn बराबर योगफल या योग निकालने के लिए n बोलेगा तो n पदों की संख्या n वां पद, और Sn बराबर बोलेगा तो योगफल जहाँ पे दिया रहेगा तो Sn का प्रयोग करेंगे, समझे। अब चलिए इस पे सूत्र लिखते हैं। AP का ऑल फार्मूला, AP ऑल फार्मूला। देखिए सबसे पहले हम D बराबर बताए हैं A2 घटाओ A1, इसको याद रखिए। उसके बाद An बराबर हम सूत्र बोले हैं A प्लस n-1 इंटू D, इसको याद रखिए। Sn बराबर बोले हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। एक फॉर्मूला और बताए हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, यह फॉर्मूला हुआ। आप इसे उतारिए। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए। कल हम आएंगे, यह पूरा बेसिक हम बता दिए हैं AP चैप्टर का जो चल रहा था, 4 एपिसोड में हुआ है पूरा बेसिक। सबसे पहले आप इस बेसिक को देखिएगा, उसके बाद कल हम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कहते हैं हर समय समय को बदल देता है, कहते हैं हर समय समय को बदल देता है, बस हर समय को थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए समय दीजिए, ठीक से पढ़िए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।